नमस्कार, आरबीएससी मैथ्स के ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है अजय शर्मा। डिटरमिनेंट अपना टॉपिक चल रहा था डिफरेंशिएशन, अवकलनीयता। और अवकलनीयता के अंदर मैंने आप लोगों को बता दिया था इसकी जितनी भी बेसिक्स थी और जो क्वेश्चंस थे। लास्ट टाइम पे क्वेश्चन कर रहे थे अपन लोग और उस क्वेश्चन को मैंने आधा छोड़ दिया था, तो उसी क्वेश्चन को अपन वहीं से कवर करते हैं। देखो क्वेश्चन ये था कि fx = x² + 3x + m जब x ≤ 1 और nx + 2 जब x > 1 हो तो आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये फलन क्या दे रखा है उसने अवकलनीय। देखो ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में और अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर ये अवकलनीय है तो देखो मेरे को वैल्यू जो मेरे पास अचर है, चर है मेरे पास में, वो दो है a और b, यानी कि इक्वेशन भी मेरे पास दो होनी चाहिए। और इक्वेशन दो होनी चाहिए यानी कि कंडीशन भी मेरे पास कितनी होनी चाहिए? दो कंडीशन होनी चाहिए। कितनी कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास में? दो कंडीशन होनी चाहिए। तो दो कंडीशन होने के लिए मेरे को क्या होना चाहिए? देखो आप जानते हो कि प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है? संतत भी होता है। तो प्रत्येक अवकलनीय फलन अगर संतत होता है तो इसमें संततता की क्या लगा दो? शर्त लगा दो। संततता की शर्त क्या होती है? f1 वैल्यू देगी आपको ये, तो 1 + 3 ये क्या हो गया? 4 + m। ठीक है। f1 + h की बात करें तो 1 + h कितना देगा? ये होगा n 1 + h + 2 यानी कि n + nh + 2 लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी कि कितना बचा? ये n + 2 और 1 - h करेंगे तो वापस यही देगा जो भी सेम ये वैल्यू देगा। ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल है यानी कि f1 = f1 + h अगर इक्वल है तो 4 + m = n + 2 एक तरीके से लिख सकता हूं m = n - 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको आप डाल दो। आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए मैं संततता की शर्त निकालूंगा तो r of f' निकालूंगा लिमिट h टेंड्स टू 0। तो वो क्या लिखूंगा? f1 + h - f1/h लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट h टेंड्स टू 0। और इस सूरत में जब लिमिट h टेंड्स टू 0 होएगा तो अपन क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे भाई इसके अंदर। वैल्यू क्या कर देंगे? इसके अंदर पुट कर देंगे जितनी वैल्यू अपनी आएगी। तो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन और 1 + h के लिए वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू कौन देगा? ये देगा भाई n × 1 + h माइनस f1 की वैल्यू कितनी है? 4 + m/h लिमिट h टेंड्स टू 0 तो वैल्यू आ जाएगी n + nh -4 - m/h लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखो क्या वैल्यू आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी n - m + nh -4/h। देखो यहाँ लिख लेता हूँ उसको मैं वापस। यहाँ वैल्यू लिख लेता हूँ उसकी लिमिट h टेंड्स टू 0। वैल्यू कितनी दे देगा ये? देखो इसको इक्वेशन नंबर पर डाल दो आप। वैल्यू कितनी दे देगा ये? n - m और माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। ये देखो यहाँ लिखता हूँ उसको n - m + nh -4/h और n - m इस इक्वेशन से n - m = हो जाएगा 2। यहाँ वैल्यू कर देंगे 2 + nh -4/h लिमिट h टेंड्स टू 0। तो ये आ जाएगा आपके पास में 2 + nh/h वैल्यू पुट कर देंगे। देखो ये खत्म हुआ नहीं, इसको एक बार आप इधर ही रखते हो। अब आप निकालो r लेफ्ट हैंड साइड। क्या निकालोगे आप? L of f' f of 1 - h -f1/h लिमिट h टेंड्स टू 0। तो f of 1 - h कौन देगा आपको? ये देगा। तो 1 - h पुट कर दो आप। 1 - h का होल स्क्वायर प्लस 3 × 1 - h प्लस m/h लिमिट h टेंड्स टू 0। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में? 1 + h² - 2h + 3 - 3h + m/h। अब बात करेंगे अपन तो 1 + 3 4 और ये देखो ये वैल्यू पूरी पुट नहीं करी अपन ने। ये वैल्यू पूरी कितनी आ जाएगी अपने पास में? कहाँ गई? 4 + m। वैल्यू कितनी पुट करनी थी मेरे को? 4 + m। तो यहाँ पर मैंने -4 - m ये आ जाएगी -4 - m। ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 + 3 4 -4 से कैंसिल आउट, इस m से ये m कैंसिल आउट। बचा क्या अपने पास में? h² - 2h। देखो -2h और -3h मैं डायरेक्ट लिख दूँ इसको -5h
और कुछ बचा क्या, देखो ये आ गया अपने पास एच स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू होगी, सब कुछ आ गया अपने पास। नीचे आ गया माइनस का एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0 करूंगा, एच कॉमन ले लो तो एच माइनस 5 अपॉन माइनस का एच, एच से एच कैंसिल, ये एच टेंड्स टू 0 से ये कैंसिल, क्या आया प्लस का 5, किसके बराबर एल ऑफ एफ डैश के बराबर। और एल ऑफ एफ डैश जो आया मेरा, ये यहाँ से मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वैल्यू बचेगी एन की, यहाँ से वैल्यू बचेगी मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ एन की, क्योंकि देखो इसको वापस सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या थी 4 प्लस एच, 4 प्लस एच यहाँ पुट करेंगे एन इंटू 1 प्लस एच प्लस 2 माइनस f1 की वैल्यू माइनस 4 माइनस एम अपॉन अच्छा माइनस का सॉरी प्लस का h, ये बचेगी भाई n प्लस एन एच प्लस, अब ये कितनी बचेगी भाई प्लस 2 माइनस 4 बचेगी माइनस का 2 माइनस का m अपॉन h। यहाँ से आप m की वैल्यू क्या पुट कर सकते हो n माइनस 2, n प्लस एन एच माइनस 2, m की वैल्यू पुट कर सकते हो n माइनस 2, तो क्या पुट करोगे आप माइनस एन प्लस 2 अपॉन h, और लिमिट h टेंड्स टू आप 0 कर रहे हो तो माइनस एन से प्लस एन, माइनस 2 से प्लस 2, क्या बचेगा आपके पास बचेगा एन एच अपॉन एच, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से h से h कैंसिल, क्या बचेगा n। तो ये निकली वैल्यू आपकी राइट हैंड साइड की, किसकी वैल्यू निकली राइट हैंड साइड की वैल्यू n निकली, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 5 निकली, तो n इज इक्वल टू कितना आया आपके पास में 5, और n की वैल्यू 5 आप यहाँ पुट कर दो तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3, m की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 3। इस टाइप से क्वेश्चन था, देखो बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन था ये, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भैया, इस टाइप क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स के अंदर। एक और क्वेश्चन है, अब देखो ज़्यादातर आपके बुक के क्वेश्चन हो गए हैं, तो अपने विद प्रश्न माला के एक आध क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन। देखो क्या क्वेश्चन आ रहा है अपने पास में, हाँ जी क्वेश्चन है एफ एक्स इजिकल टू मोड में साइन एक्स है, मोड में कोस एक्स है और मोड के अंदर एक्स है। इसका करना क्या है मेरे को, ये क्वेश्चन बोल रहा है x बिलोंग्स टू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r के लिए इसकी संततता बतानी है कि x बिलोंग्स टू r के लिए इसकी संततता क्या होगी। तो देखो अगर मैं लॉजिकल इसको सॉल्व करूं फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r तो बड़ी बात हो जाएगी भाई, ठीक है। इसलिए क्या करूं, मैंने एक और बात बताई थी, आप इसको ग्राफिकल कर सकते हो। अगर मैं sin x का ग्राफ बनाऊं, लेकिन ये मोड में sin x है, मोड में sin x का मतलब इसकी ऋणात्मक वैल्यू नहीं होगी। sin x का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है एक तरीके से, होता ही नहीं होता। लेकिन अगर मैं मोड x की बात करूं, मोड sin x की बात करूं, तो ग्राफ माइनस में जाएगा नहीं, ग्राफ कैसा रहेगा भाई आपका, ग्राफ रहेगा आपका ऐसा, ऐसा रहेगा भाई आपका ग्राफ। और इस टाइप का जो ग्राफ रहेगा तो उसको बनाते वक्त मेरे को पेन कहीं पे उठाना पड़ा, क्या नहीं उठाना पड़ा, यानी ग्राफ कैसा रहा ये संतत, यानी कि ये फंक्शन कैसा रहा आपका संतत रहा। सेम यही बात मैं कोस के लिए मानता हूँ कि कोस का ग्राफ भी ऐसे बनेगा भाई, कोस का ग्राफ भी ऐसे बनेगा, तो ये भी क्या रहेगा संतत रहेगा। और इसको आप जानते ही हो अच्छे से, ये कैसे बनता है, ये इस टाइप से बनता है इसका ग्राफ। तो इसको भी उठाते वक्त अपने पेन को उठाना नहीं पड़ा। तो देखो संतत प्लस संतत प्लस संतत, अगर ये तीनों ही संतत है, कंटिन्यू है, तो मैंने बताया था अगर कोई फंक्शन, दोनों फंक्शन अगर संतत है और उनका योग हो रहा है तो वो फंक्शन भी क्या होगा संतत होगा। तो ओवरऑल ये जो पूरा फंक्शन है, ये ओवरऑल फंक्शन क्या होएगा संतत होएगा। तो इसको देखो कैलकुलेशन की जगह हम किससे सॉल्व करेंगे, इसको ग्राफ से। किससे सॉल्व करेंगे इसको, ग्राफ से। क्वेश्चन अच्छा था भाई, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बाद में अपन। विविध प्रश्नमाला में जितने भी क्वेश्चन है देखो सारे इंपॉर्टेंट है भाई आपके। अगला क्वेश्चन देखो किस टाइप से अपने पास में, fx इज इक्वल टू sin m प्लस 1 इंटू एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन वैल्यू दे रखी है x और वैल्यू दे रखी है 1/2 और वैल्यू दे रखी है x की पावर 3/2 प्लस 1/2, x की पावर 3/2 प्लस 1/2, ये वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। और ये बोल रहा है x लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0, ये तीनों वैल्यूज हैं। आपको बताना है ये फलन है संतत, ये फलन क्या है संतत है, तो आपको m की क्या निकालनी है वैल्यू। अगर ये फलन संतत है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, m की क्या निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है, ठीक है भाई। इसके लिए m की वैल्यू निकालने के लिए आप जानते हो f0 प्लस h और f0 माइनस h,
ये तीनों बात क्या होनी चाहिए, आपस में बराबर होनी चाहिए। f0 की वैल्यू आपको पता ही है, f0 प्लस h की बात करते हैं अपन। f0 प्लस h वैल्यू देगा ये, h की पावर कितनी हो गई 3/2 + 1/2। लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, ये भी वैल्यू दे रहा है 1/2। और f0 माइनस h की बात करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 sin m + 1 माइनस का h प्लस sin माइनस का h अपॉन h, और फिर उसके लिए सॉरी माइनस का h, और फिर उसके नीचे भी क्या आ गया, ये देखो x है क्या इसके नीचे, x है भाई इसके नीचे, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का h आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 अगर अपन करेंगे तो देखो इसको कॉल करें तो ये इसके माइनस भी आ जाएगा, माइनस का sin m + 1 h, और ये हो जाएगा माइनस का sin h अपॉन माइनस का h। लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट करें तो आ जाएगा sin m + 1 + sin h अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी h है भाई। अब अपन इसको अगर h की वैल्यू करें, वैल्यू पुट करें h की, तो यहाँ पर h की वैल्यू पुट किया तो क्या हो गया, ये 0 हो गया। यहाँ पर वैल्यू पुट किया तो 0, और यहाँ पर भी क्या हो गया, ये 0। तो इसको ऐसे कर देते हैं अपन, sin m + 1 h है अपने पास में, इसके नीचे भी सेपरेट ले लो h, ठीक है, प्लस sin h है, इसके नीचे भी h ले लो, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे भी लिमिट h टेंड्स टू 0 कर लिया। ये sin h अपॉन h वैल्यू कितनी दे देगा आपको, 1 दे देगा। वैल्यू कितनी दे देगा आपको, ये 1 दे देगा। और इसकी बात करें तो इसमें h से h कैंसिल हो जाएगा, तो sin m + 1, तो वैल्यू आपको दे देगा ओनली m + 1 दे देगा। वैल्यू क्या दे देगा, ये m + 1। तो लेकिन इसके लिए देखो ये पूरा फंक्शन साथ में है, यहाँ पे ये पूरा एक साथ में है। मैंने बताया था कि sin x अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑलवेज वैल्यू देता है 1। अब अगर ये दोनों सेम टू सेम हो तभी वैल्यू क्या देता है, ये 1, और इसकी पावर क्या आ जानी चाहिए, सेम जानी चाहिए। क्या जानी चाहिए, इसकी पावर सेम जानी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर भी h दिख रखा है, यहाँ पर भी m + 1 कर दूं, और यहाँ पर भी क्या कर दूं, m + 1 कर दूं, तो मेरा काम बन सकता है भाई, दोनों सेम टू सेम हो जाएंगे। तो वैल्यू कितनी दे देगा, 1 दे देगा। तो ये सारा तो वैल्यू दे देगा 1, बचेगा कितना मेरे पास में, m + 1। तो ये हो गया m + 2 = 2। ये किसके बराबर होगा, 1/2 के बराबर। तो ये 1/2 करा दें, m बराबर 1/2 - 2 यानी कि 3/2। माइनस का कितना आ गया, 3/2 आपका क्या आ गया, आंसर। समझो भाई बात को, क्या कहना चाहता था मैं, इसको और ढंग से समझाएगा मैं। क्या आप जानते हो sin h अपॉन h लिमिट h टेंड्स टू 0 की वैल्यू कितना है, 1। वो कितना था, sin m + 1h अपॉन h था। अब इसकी वैल्यू तो मैं 0 कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर भी m + 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और यहाँ पर भी m + 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ। तो ये जो पूरा है ये सेम बन जाएगा। ये इसको मैं अगर अल्फा मान लूँ, ये बन जाएगा sin अल्फा अपॉन अल्फा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। और लिमिट h टेंड्स टू 0 करती है, इसकी वैल्यू कितनी दे देगा, ये 1 दे देगा, ठीक है। तो ये वैल्यू 1 दे दी, ये क्या बच गया अपना m + 1। तो इतनी सी कहानी थी, और इस क्वेश्चन को बताने के पीछे का रीजन भी यही था, ठीक है भाई। हाँ जी, अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन इसी के अंदर देखो संततता के क्वेश्चन बड़े आसान आएंगे, तो वो ज़्यादा अपन पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, देखो इसको पढ़ने की जरूरत है क्या, आपको देख लेते हैं। सेम यही क्वेश्चन जो अभी अपन ने किया है, sin a + 1x प्लस sin x अपॉन x, ये वैल्यू दे रहा है c, और ये वैल्यू दे रहा है x + bx² माइनस √ का x अपॉन dx √ का x। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू इक्वल टू 0, x की वैल्यू लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। ये बोल रहा है कि ये संतत है, तो आपको वैल्यू किसकी निकाल के देनी है, a और b की। a, b और c की क्या निकाल के देनी है, आपको वैल्यू निकाल के देनी है। कब, जब ये क्या हो, संतत हो। जब ये क्या दिया हो, संतत दिया हो। संतत दिया हुआ हो तो f0 की वैल्यू क्या होगी, c। f0 + h की बात करूँ, 0 + h देगा, ये लगाओ भाई, ये आ जाएगा
एच प्लस बी एच स्क्वायर माइनस अंडर रूट का एच, और ये आ गया बी एच अंडर रूट का एच। इसमें एच को अंडर रूट एच कॉमन आ जाएगा अपने पास में, तो क्या बचेगा 1 प्लस बी एच माइनस 1 अपॉन बी एच अंडर रूट का एच। अंडर रूट एच से अंडर रूट एच कैंसिल, लिमिट एच टेंड्स टू 0 चली रहेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो क्या बचेगा भाई इसके अंदर बचेगा 1, ये देखो ऐसे बच गया 1 प्लस बी एच की पावर 1/2 बच गया भाई, 1 प्लस बी एच की पावर 1/2 बच गया आपके पास में, ठीक है। और नीचे बच गया आपके पास में बी एच। अब 11th क्लास की बाइनोमियल याद आ रही होगी, और नहीं याद होगी तो बता देता हूँ। 1 प्लस एक्स की पावर n होती है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस एच चलता रहता है, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये भी सेम वही हो गया, x की जगह बी एच आ गया तो इसको बोल दो, इसको बोलेंगे 1 प्लस बी एच 1 प्लस एन एक्स प्लस 1 प्लस एन एक्स। इसमें एक चीज़ और, ये -1 कहाँ गायब कर दिया हमने, -1 तो है अपने पास में भी, तो 1 प्लस बी एच प्लस 1/2 और जो भी है आगे की टर्म बड़ी बड़ी है 1/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू बी स्क्वायर एच स्क्वायर डॉट 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 चलता रहेगा, और लास्ट में आएगा ये वाला -1, लास्ट में आएगा ये वाला -1, और नीचे क्या चल रहा है आपके पास में बी एच। इस +1 से ये -1 कैंसिल आउट, लिमिट एच टेंड्स टू मैं 0 करूँ तो इस टर्म के ऊपर कितनी बचेगी 1/2 बी एच अपॉन बी एच। इस टर्म के ऊपर कोई ना कुछ बी एच की पावर बचेगी, तो बी एच की पावर इस टर्म को क्या कर देगी 0, ये बी एच से बी एच कैंसिल आउट, सिर्फ वैल्यू कितनी बचेगी 1/2, वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास में 1/2, कौन सी वाली है ये f 0 प्लस h की वैल्यू कितनी बची 1/2, f 0 माइनस h निकाल लेते हैं अपन, 0 माइनस h कौन देगा ये sin a प्लस 1 माइनस का h यानी कि ये यहाँ पे लगाएगा, ये सेम टू सेम वही तरीका हो गया, माइनस साइन h माइनस को लगा दिया पता है ना, इसकी वजह से माइनस h, यहाँ माइनस कॉमन लिया तो बचा साइन a प्लस 1 h प्लस साइन h अपॉन h, बोल दो इसको साइन a प्लस 1 h अपॉन h, और ये बचा साइन h अपॉन h। यहाँ पर भी a प्लस 1 कर दो और यहाँ पे भी क्या कर दो a प्लस 1 कर दो, तो ये वैल्यू 1 दे देगा, ये बचेगा a प्लस 1 और ये 1, ये कितना बचा a प्लस 2। अब देखो भाई a प्लस 2 देख लेते हैं जगह कहाँ है अपने पास में अवेलेबल, जो अवेलेबल कितनी जगह, इस a प्लस 2, ये a प्लस 2 इक्वल है इस 1/2 के, a इज इक्वल टू 1/2 माइनस 2 यानी कि माइनस का 3/2, a की वैल्यू आ गई माइनस का 3/2, c की वैल्यू, c जो है कहाँ गया ये इसके बराबर है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। b के बारे में कोई जानकारी है, b के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो b बिलोंग्स टू रियल नंबर, b बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये आ गई अपनी a b और c की वैल्यू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं अपने पास में, तो ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, और घबराने वाली कोई चीज़ नहीं है, इजी क्वेश्चन आते हैं अपने पास में इसमें। अब क्वेश्चन कर लेते हैं, देखो एक और क्वेश्चन है अपने पास में, क्वेश्चन है अपने पास में f(x) इज इक्वल टू x माइनस a का स्क्वायर साइन 1 अपॉन x माइनस a, ये तो है x नॉट इक्वल टू a पर, और x इज इक्वल टू a पर दे रही थी इसकी वैल्यू 0। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, x इज इक्वल टू a पर अवकलनीयता की जांच करनी है, x इज इक्वल टू a पर क्या करनी है अवकलनीयता की जांच करनी है उनको। चलो भाई करते हैं अवकलनीयता की जांच। अवकलनीयता की जांच के लिए पता है ना आपको, r(f) और l(f) आपस में क्या आना चाहिए इक्वल, यानी कि दायां अवकलज और बायां अवकलज आपस में क्या आना चाहिए बराबर आना चाहिए। तो r(f) निकालेंगे अगर अपन, तो निकालेंगे f a प्लस h माइनस f a अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0, f a प्लस h वैल्यू कौन देगा, ये देगा भाई a प्लस h माइनस a का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन a प्लस h माइनस a, माइनस का ये वैल्यू दे रहा है आपको 0,
अपॉन एच, बोल लो इसको ए से ए कैंसिल आउट, ये बचेगा एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन एच अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, इस एच से ये कैंसिल, ये बचेगा एच साइन 1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच टेंड्स टू 0 वैल्यू दे रहा है, ठीक है। इसको इतना छोड़ो, अब अपन करेंगे एल एफ डैश एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए कॉन माइनस का एच, एफ ए माइनस एच भी देगा, तो ए माइनस एच माइनस ए का होल स्क्वायर साइन 1 अपॉन ए माइनस एच माइनस ए अपॉन माइनस का एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0, क्योंकि एफ ए की वैल्यू क्या होती है 0 दे रखी है इसने, एफ ए की वैल्यू दे रखी है इसने 0 दे रखी है भैया आपको। और ये देखो ये कितना हो जाएगा एच स्क्वायर साइन 1 अपॉन माइनस का एच अपॉन माइनस का एच, ये माइनस कॉमन लेके बाहर आएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इस एच से एच कैंसिल आउट, तो जगह एच साइन 1 अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान दो, देखा जाए अगर अपन प्रैक्टिकली देखें तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि दायां अवकलज और बायां अवकलज समान आ रहा है, अपना सवाल खत्म हो गया। लेकिन इसका एक रीज़न देना बहुत जरूरी है। रीज़न देखो, साइन की वैल्यू जब मैं कुछ भी पुट करूंगा तो -1 से +1 के बीच में कुछ भी वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है, जो कि किससे मल्टीप्लाई हो रही है 0 से। अगर ये 0 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी ये 0 हो जाएगी। सेम यही बात इसमें है, ये -1 और +1 के बीच में कोई वैल्यू देगा जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है 0 से, तो आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा। 0 इंटू -1 से +1 के बीच में कोई रंग है, ये वैल्यू कितने देगा आपको 0 दे देगा, वैल्यू कितने देगा आपको ये 0 दे देगा। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा अवकलनीय, क्या हो जाएगा ये अवकलनीय हो जाएगा भाई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन है भी अपने पास में इसके अंदर। अब देखो थोड़े और अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इसके अंदर ही। अभी क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन है मेरे पास में, fx is equal to कितने बिंदुओं पर अनअवकलनीय होगा। देखो भाई क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि ये जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ये पूछ रहा है कि कितने बिंदुओं पर क्या होगा अनअवकलनीय होगा। तो देखो जब भी अनअवकलनीयता की बात आती है तो मैंने बताया कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, और जहाँ कहीं भी ग्राफ में शार्पनेस आ जाती है, नुकीलापन आ जाता है, तो वो जो बिंदु होते हैं वो बिंदु उस, तो वहाँ पर जो ये ग्राफ होता है वो क्या होता है अनअवकलनीय, क्या होता है वो अनअवकलनीय होता है। अब इसका ग्राफ अगर अपन बताएं, देखो आप यूजुअली x - 1 का ग्राफ कैसे बनाते हो, ग्राफ बनाने का बहुत ही अच्छा तरीका है x - 1 y इक्वल टू दिया हुआ है, आपने x की वैल्यू 0 पुट करी, x की वैल्यू कितनी पुट करी 0 पुट करी, y की वैल्यू कितनी बनी -1 बनी, कितनी बनी -1, ठीक है, -1, तो एक तो पॉइंट ये है। और अब आपने y इक्वल टू 0 पुट किया तो मोड x इक्वल टू +1 मिला, यानी कि x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 दो मिला, x इक्वल टू 1 ये देगा, x इक्वल टू -1 ये देगा। तो ग्राफ बना आपका इस तरीके से, इस तरीके से ग्राफ बना आपका, ठीक है, कौन से वाला, ये वाला। लेकिन अगर मैं इसके भी मॉडल्स लगा लूँ तो ये जो आपके यहाँ आ रहा है ना, ये नेगेटिव ना होकर क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये ग्राफ कैसे बन जाएगा भाई, ये ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा। तो देखो अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि कितने बिंदुओं पर अनअवकलनीय होगा। तो ये इसका एक नुकीला बिंदु मिल गया A, ये इसका नुकीला बिंदु मिल गया B, ये इसका नुकीला बिंदु मिल गया C। तो ये 3 बिंदुओं पर अनअवकलनीय होगा और उन बिंदुओं के निर्देशांक होंगे 1 0 -1 0 और 0 और 1। अगर ये सिर्फ इतना ही होता
अगर ये इतना ही होता, अगर ये सिर्फ इतना ही होता अपने पास में क्वेश्चन, तो इसके कितने होते भाई? तो होते इसके दो बिंदु। कौन से? सॉरी, ये एक ही होता तो कौन सा होता इसका? एक ही बिंदु होता। कौन सा होता? एक 0 और माइनस का 1, जिसके ऊपर ये क्या होता? अनवकलनीय होता। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है अपने कॉम्पिटिशन लेवल में क्वेश्चन आता है भाई अपने पास में, तो अपन उसको बिना सॉल्व किए सिर्फ और सिर्फ ग्राफ के माध्यम से बता सकते हैं कौन सा बिंदु इसका अनवकलनीय होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, एक अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को और ध्यान से देखो। ये भी किसी कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, लेकिन अपन इसको चुटकियों में कर लेंगे इसलिए क्यों? क्योंकि अपन को ग्राफ बनाना आता है भाई, x ऑफ इसके अनवकलनीयता के बिंदु। अब आपने 11th क्लास पढ़ी है इस टाइम पे, क्योंकि आप 12th में हो चुके हो, तो मैं ये मानता हूँ कि आपने 11th क्लास पढ़ रखी है। तो एक तरीके से ये बोल रहा है कि y इक्वल टू मैक्स, कौन से वाला? x या x3 में से, x³ में से जो भी मैक्स है उसकी बात करेंगे। तो ये एक तरीके से दो ग्राफ है, एक तो y इक्वल टू x का, एक y इक्वल टू x³ का। मैं अगर एक ग्राफ ड्रॉ करूँ y इक्वल टू x का, तो ये बनेगा कि नहीं बनेगा ये बताओ मेरे को। ये बनेगा y इक्वल टू x का, ठीक है। y इक्वल टू x³ है, उसका मैं जो ग्राफ बनाऊंगा, x³ है कि x² है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। x² है, सॉरी, y इक्वल टू x² है। तो y इक्वल टू x² का जो मैं ग्राफ बनाऊंगा वो इस तरीके से बनेगा भाई, बनेगा नहीं बनेगा?